हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी एजुकेटर स्नेहा शर्मा और एक बार आपके लिए फिर से हाजिर हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एचपी के हब पर आयुर्वेदा फार्मासिस्ट ऑल एग्जाम 2025 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। तो ये जो हमारा एक कोर्स है, क्रैश कोर्स है, ठीक है, रिकॉर्डेड ऑफ लाइव क्लासेस भी मिलेगा और ये स्क्रीन पर आपको विजिबल सारे टॉपिक्स जो है रहेंगे, ठीक है। तो ज्वाइन करते सब आपको मिलेगा 100+ टेस्ट रहेंगे, 100+ वीडियो लेक्चर्स, 5000+ आपको जो है वो सॉल्व्ड MCQs जो इमीडिएट एक्सेस मिलेगा, ठीक है। करंट अफेयर्स, आपके जनरल स्टडी, प्रैक्टिस सेट MCQs, ये सब मिलेगा और डेली जो है वो टेस्ट लगाने का मौका मिलेगा बाकी आपके एस्पिरेंट्स, आयुर्वेदा एस्पिरेंट्स के साथ आपको। तो क्या करना है, आपको व्हाट्सएप करना है 8278723715 पे और जल्दी से क्रैश कोर्स में एनरोल होना है, क्योंकि एग्जाम की डेट आने का वेट ना करें। टाइमली प्रिपरेशन करना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी सरकारी पक्की नौकरी में। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेदा सिद्धांत और इतिहास से हमारे क्वेश्चन है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़ापे में कास ब्लैक है, यानी कि कासा इन ओल्ड एज ब्लैंक। ऑप्शन है आपका ए, हमेशा संक्रामक होता है, बी हमेशा संचारी है, सी हमेशा याप्य है, या डी है कि हमेशा निदानार्थकर व्याधि है। बुढ़ापे में कास क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ये। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर है ऑप्शन सी कि ऑलवेज याप्य, हमेशा याप्य है। देखो, कास यानी कि खांसी जिसे हम बोलते हैं, कफ होता है, तो इसके कॉजेज क्या हैं, पैथोजेनिस क्या हैं, टाइप्स और ट्रीटमेंट की जो बात करते हैं, तो कास जो है वो एक आयुर्वेद में खांसी या खांसी की क्रिया का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक वर्ड है, टर्म है। सूखी या कफ के साथ आने वाली खांसी को हम क्या बोलते हैं? कफ बोलते हैं, ठीक है। तो कास यानी कि कफ जो है एक लक्षण और रोग दोनों है, सिम्पटम भी है, डिजीज भी है। तो जब ये अपने स्वयं के रोग जनन के साथ जो है वो स्वतंत्र रूप से प्रकट होता है तो इसे हम एक रोग मानते हैं। जब एक कफ जो है, कास जो है एक रोग है, तो इसके अपने जो है एटियोलॉजिकल कारक होते हैं, पूर्व सूचक लक्षण होते हैं, ठीक है, उपप्रकार होते, सब टाइप्स होते हैं, सिम्पटम जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, प्रोग्नोसिस होते हैं और ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स भी इसके होंगे। अब कैजुअल फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो कारण कारक क्या है, तो जब कि गुरु सुश्रुत ने जो है खांसी के लिए सामान्य कारण कारकों की गणना की है, गुरुचरक ने जो है वो खांसी के अलग अलग उप प्रकारों के लिए जो है वो अलग अलग कारकों का उल्लेख किया है। तो जनरल कॉजेज की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट है इसमें कि एक्सपोजर टू स्मोक एंटरिंग द माउथ, नोज और थ्रोट, बाइलिंगुअल है, आप अपने अकॉर्डिंग की लैंग्वेज यहाँ पर देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट विद डस्ट हुआ, एक्सेसिव एक्सरसाइज, एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ ड्राई फ्रूट्स, एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल्स इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड सप्रेशन ऑफ नेचुरल अर्ग्स, स्पेशली कफ एंड स्नीजिंग, ठीक है। तो ये कारण जो है वो हो सकते हैं। अब टाइप्स की बात करें तो एक बातज होता है जो कि कॉज होता है, जिसका कि कॉज्ड बाय बात इम्बैलेंस, बात दोष के असंतुलन के कारण होता है। पित्त जो कि पित्त दोष के संतुलन के कारण, कफ जो कि कफ दोष के संतुलन के कारण होता है, और एक होता है आपका क्षतज। क्षतज होता है जो चोट या आघात के कारण होता है। वहीं क्षयज की बात करें तो ये जो है टिश्यूज की कमी या जो आपके क्रॉनिक कंडीशंस होती हैं उनके कारण ये होता है। खांसी के पूर्व संकेत लक्षण क्या होते हैं? प्रोड्रोमल सिम्पटम्स ऑफ कफ की बात करें तो गले और मुंह में कांटे जैसा महसूस होता है, गले में खुजली होती है, भोजन के मार्ग में रुकावट आना, ये इसके जो है वो कुछ पूर्व संकेत लक्षण होते हैं। अब खांसी का रोग जनन के बारे में बात करें तो शरीर के निचले हिस्से में जो है अवरुद्ध वायु ऊपर की ओर बढ़ती है और शरीर के ऊपरी चैनलों में प्रवेश करती है। ऊपरी शरीर में पहुंचने पर जो है वो वायु उदान बात का रूप लेती है और ऊपर की ओर बढ़ती है। यह आंखों, पीठ, छाती और जो पार्श्विकाएं होती हैं उनमें कठोरता और गतिहीनता पैदा करती है और इसके परिणाम स्वरूप जो है सूखी खांसी या फिर हमें बलगम के साथ जो है वो खांसी होती है, इनकी ड्राई कफ भी होती है या फिर कफ विद बलगम जो है वो इसका रिजल्ट होता है। अगर हम रोग के निदान की बात करें तो बातज, पित्तज और कफज प्रकार की खांसी जो होती है वो ठीक हो सकती है, क्योरेबल है। क्षतज और क्षयज प्रकार की जो खांसी है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इनका उपचार आसानी से नहीं हो सकता, यानी कि क्षतज एंड क्षयज टाइप्स ऑफ कफ आर कंट्रोलेबल बट नॉट इजीली क्योरेबल।
कॉफ इन ओल्ड एज इज मैनेजेबल विद प्रॉपर डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। अगर बुढ़ापे में जो खांसी होती है तो उसको जो है एक प्रॉपर डाइट से और जो है हमारा जो लाइफस्टाइल है उसमें चेंजेस करके कंट्रोल जो है वो किया जा सकता है। अब ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं तो ड्राई कफ यानी कि जो सूखी खांसी है तो यूज ऑयली एंड लुब्रिकेटिंग फूड्स एंड ड्रिंक्स, ठीक है, चिकनाई वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं, पेय पदार्थ होते हैं, ये दिए जाने चाहिए ड्राई कफ में। वहीं अगर हम वेट कफ की बात करें, आर्द्र खांसी जिसे हम बोलते हैं, तो यूज ड्राई एंड एस्ट्रिजेंट फूड्स एंड ड्रिंक्स, तो सूखे और कसैले खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ जो है वो दिए जाने चाहिए। अब कास के लिए रस औषधि की बात करें तो कौन सी जो है वो रस औषधि इसमें ली जाती हैं, चंद्रामृत रस हुआ, श्वास चिंतामणि रस जो इसमें ले सकते हैं, श्वास कुठार रस, सम शर्करा लोह हुआ, लक्ष्मी विलास रस, श्रृंगार भ्रा रस हुआ, रस सिंदूर है, समीरा पन्नगा रस, ये इसमें जो है वो रस औषधि कास के लिए ली जा सकती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, अगस्ती हरितकी का वर्णन किस चिकित्सा में किया गया है? अगस्ती हरितकी इज डिस्क्राइब्ड इन विच चिकित्सा? बात रक्त में, उदर में, विसर्प में या कास में, किस में जो है वो किया गया है इसका वर्णन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि कास में किया गया है। अगर हम इसके जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें कफ की यानी कि खांसी कास की, तो खांसी जो है क्या है, कफ इज अ कॉमन बट वेरी डिस्ट्रेसिंग डिसीज, काफी कष्टदायक रोग हो सकता है तो ये बहुत कॉमन, ठीक है। इट कैन इफेक्ट पीपल ऑफ ऑल एजेस फ्रॉम चिल्ड्रन टू द एल्डरली, ये जो है वो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक किसी को भी इफेक्ट कर सकती है, ठीक है। इट कैन अकर ड्यू टू सीजनल चेंजेस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और अदर कॉजेज, तो ये मौसम में बदलाव, दिनचर्या में हमारा बदलाव या अन्य कारणों से जो वो हो सकती हैं। इसमें कि सोर थ्रोट एंड पेन आर कॉमन सिम्पटम्स ऑफ कफ एंड आयुर्वेदा ऑफर सेवरल होम रेमेडीज दैट कैन इफेक्टिवली ट्रीट कफ। तो आयुर्वेद में कई घरेलू उपाय उपलब्ध हैं जो खांसी को प्रभावी रूप से ठीक कर सकते हैं। अब हम जो है वो टाइप्स ऑफ कफ की बात करें तो प्राइमरली कफ इज क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 3 टाइप्स। सो फर्स्ट वन इज एक्यूट कफ, देन सेकंड सब एक्यूट कफ एंड आपका थर्ड है क्रॉनिक कफ। अगर हम एक्यूट कफ की बात करें तो ये जो है वो लास्ट फॉर 2 to 3 वीक्स एंड रिजॉल्व्स ऑन इट्स ओन, तो ये 2 से 3 सप्ताह तक रहती है और स्वयं ठीक हो जाती है। वहीं जब सब एक्यूट कफ की बात करें तो ये जो है वो मे परसिस्ट फॉर 3 to 8 वीक्स जो है रह सकती है एंड क्रॉनिक कफ जो है वो 8 वीक से अधिक समय तक जो है वो रह सकती है और ये किसी गंभीर रोग का संकेत भी हो सकती है। अगर क्रॉनिक कफ है तो ये जो है वो इंडिकेट कर सकती है किसी अंडरलाइंग सेवियर डिसीज को। अब हम अदर टाइप्स की बात करें तो जिसमें कि आपका काली खांसी भी होती है, बलगम वाली खांसी भी होती है, ड्राई कफ भी होती है, फिर आपका नॉक्टर्नल कफ भी होती है, रात को होने वाली खांसी, ठीक है, जो दिन में नहीं होती है लेकिन रात को होती है, ठीक है। तो सिम्टम्स ऑफ कफ की जब हम बात करते हैं तो एल्दो कफ इटसेल्फ इज अ सिम्पटम इट मे बी अकम्पेन्ड बाय, हालांकि खांसी हम जानते हैं कि स्वयं में एक खुद लक्षण है, सिम्पटम है, लेकिन इसके साथ अन्य लक्षण भी हमें हो सकते हैं जैसे कि थ्रोट पेन हो जाना, थ्रोट इरिटेशन होना, फीवर आना, हेडेक, वॉमिटिंग होना, चेस्ट टाइटनेस एंड पेन होना, इन्फ्लेमेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, साइनस इन्फेक्शन हुआ, रनी नोज हुआ, फिर डिफिकल्टी इन स्वेलिंग हुआ, वेलगम प्रोडक्शन हुआ, ये अदर सिम्पटम्स भी जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर हम कॉजेज ऑफ कफ की बात करते हैं तो मेजर कॉजेज ऑफ कफ आर कोल्ड और फ्लू, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन हुआ, पोल्यूशन डस्ट इन्वायरमेंट हुआ, स्मोकिंग, अस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस हुआ, लंग कैंसर हुआ, तो ये सारे जो है वो मेजर कॉजेज हैं कफ के। वहीं अगर होम रेमेडीज फॉर कफ की बात करें तो कफ कैन इनिशियली बी ट्रीटेड विद होम रेमेडीज लाइक आपका हनी है, ठीक है, तो हाईली बेनिफिशियल फॉर ड्राई कफ। अगर आपको सूखी खांसी है तो हनी इसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है, बेनिफिशियल होता है। फिर कंज्यूम इट विद वार्म मिल्क, ठीक है, गर्म दूध में मिलाकर हम जो है वो शहद का सेवन करें तो सूखी खांसी में काफ़ी हमें जो है वो हेल्प मिलती है। फिर है आपका इसमें कि तुलसी हॉली वेसल, ठीक है, तो तुलसी का काढ़ा बनाकर, ठीक है, ड्रिंकिंग तुलसी डेकोक्शन इज बेनिफिशियल, ठीक है, तो काढ़ा बनाकर पीना भी लाभकारी होता है सूखी खांसी में। तुलसी के पत्तों के रस में अदरक का रस हुआ, शहद है, उसको मिलाकर सेवन किया जाए तो वो भी आपका खांसी में राहत देता है। फिर अदरक, जिंजर, तो च्यूइंग अ पीस ऑफ जिंजर लीव्स ड्राई कफ, मिक्स जिंजर जूस विद हनी एंड कंज्यूम, ठीक है, अगर हम जैसे अदरक का थोड़ा सा जूस निकाल के जो है वो
उसको शहद के साथ लें तो भी ड्राई कफ में आपका बेनिफिशियल होता है। सोल्ट, ठीक है, तो गार्गल विद वार्म सॉल्ट वाटर एंड इट हेल्प्स लूजन म्यूकस। देन है आपका ऑनियन, ठीक है, तो ये हमारे नॉर्मली किचन में मिलता है। तो प्याज का जो रस होता है, ठीक है, तो ऑनियन जूस के साथ जो है वो हनी को मिक्स करके जो है वो हमें दिन में इसको 2 बार सेवन करना चाहिए खांसी के लिए। फिर मुलेठी होती है, ठीक है, तो मुलेठी चूर्ण या डंडी को चूसने से भी खांसी में हमें काफ़ी राहत मिलती है। फिर स्टीम या भाप, ठीक है, स्टीम इनहेलेशन, तो ये जो है वो आपका हेल्प्स करता है क्लियर द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को जो है क्लियर करने में हेल्प करेगा। फिर साथ ही साथ जो है जो हार्मफुल वायरसेस एंड बैक्टीरियाज होंगे उनको एलिमिनेट करता है। एजवाइन, ठीक है, कैरम सीड्स जो होते हैं तो ये बलगम को जो है वो बाहर निकालने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, हेल्प्स इन एक्सपेलिंग म्यूकस। फिर कंज्यूम इट बाय एडिंग टू टी, ठीक है, चाय में डालकर भी अजवाइन का सेवन कर सकते हैं। तो इन समरी हम यहाँ पर कहें तो गस्ती हरितकी का वर्णन जो है कास्ट चिकित्सा में किया गया है। खांसी के प्रकार की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक्यूट, सबएक्यूट, क्रॉनिक और अन्य प्रकार की सूखी, बलगम वाली, काली खांसी और नॉक्टर्नल खांसी जो है आती हैं। खांसी के लक्षण में थ्रोट इरिटेशन, पेन, फीवर, हेडेक, बेलगम एंड चेस्ट टाइटनेस हो सकता है। कॉजेज क्या होते हैं खांसी के, तो आपका जो कफ के एलर्जी, इन्फेक्शन, पॉल्यूशन, स्मोकिंग, अस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस, लंग कैंसर होता है। और होम रेमेडीज की बात करें तो हनी, तुलसी, जिंजर, सोल्ट, ऑनियन, मुलेठी, स्टीम, अजवाइन जो है वो इसमें आपके काफ़ी जो है वो बेनिफिशियल होते हैं। तो अभी आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी है और भी हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको पाने के लिए जल्दी से हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और जल्दी से क्रैश कोर्स में एनरोल होकर जो है वो अपनी तैयारी को बहुत अच्छे लेवल से कीजिए। आज के इस वीडियो क्लास में इतने, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और छोटी बड़ी अपडेट के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।